एसोसिएटेड लोगों के साथ आप चाह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे फ्यूचर में कोई नौकरी ना दे। मैं ज़्यादा फिर बोलूँगा तो लोग गुस्सा कर देंगे। होगा कि खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा हादसा होगा, फिर गवर्नमेंट जागेगी। जिस तरह पोलियो वर्कर्स के साथ गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। लाया हो ना वो एक कॉन्सेप्ट था जो अंग्रेज छोड़ गया, कोरा सा, अब ये काला सा। पहले शेयर किया था जिसमें एक मिनिस्टर साहब जो है वो आकर एक एमएस साहब के साथ कुछ गुफ्तगू शदीद कर रहे थे, बड़े गर्म जोशी के साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे कि आपको ये बताया गया था कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एसी चलना चाहिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, वीडियो बन रही है, अगले बंदे को डांट रहे हैं, वीडियो बन रही है, वो खुद कह के बनवा रहे हैं। हमारी एक ही दरख्वास्त है, वो ये है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा एक तकरीर में फरमाया था कि अपनी मंजी के नीचे पहले डांग फेरें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक दफ़ा फिर डेंटल बैठक के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को बड़े इन्माक से देखते हैं और अपनी कीमती आरा का हमारे साथ इजहार करते हैं, और उसके साथ साथ हम आपकी तमाम तर कमेंट्स को पढ़ भी रहे हैं, और उनके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे अपना सिलसिला जारी रख रहे हैं, इसी में ही हम मज़ीद टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे अवाम नास को इसका शायद इल्म ना हो, या कुछ प्रोफेशनल्स के साथ ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दैट इज़ क्लिनिक ऑन व्हील्स। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज़ अ वैन जो कि स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, जिसके अंदर डॉक्टर्स को और उसके साथ जो उनके अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो उसके साथ जाते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, जाकर वहाँ पर चेकअप्स वगैरह करते हैं और वहाँ पर कंसल्टेशन देते हैं। इन इट्स ओन अगर मैं कहूँ कि ये इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव ऑन पेपर, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड लॉजिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स और वो तमाम तर चीज़ें जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, वो जब हम सामने देखते हैं तो हमारे सामने एक, जिसको कहते हैं ना, एक तूफान सा बर्पा होता है कि इन चीज़ों को क्यों नहीं अभी तक एड्रेस किया गया। हम खाली पेपर्स पे ही क्यों ऐसे तमाम तर जो हमारे प्लान्स होते हैं उनको हम पेपर पे ही क्यों रखते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और फीडबैक के ऊपर क्यों नहीं लेके आते, रियलिटी बेस क्यों नहीं चेक करते। हाँ, रियलिटी बेस क्यों नहीं चेक करते। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम थोड़ा सा खिलाफी मामूल अपने लेफ्ट साइड से, और डॉक्टर अहमद रहीम से, क्योंकि इनको थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी इस बात का रहा है एसोसिएटेड लोगों के साथ। आप चाह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे फ्यूचर में कोई नौकरी ना दे। हम चाह रहे हैं और हम चाहते हैं। आप सही पहुंचे। आप सही पहुंच गए। उन्होंने देनी भी नहीं, मैं उन्होंने देनी तो है नहीं, मैं कह देना मैंने लेनी ही नहीं नौकरी। हम बस वही बात है ना, मैनू को सादा भी नहीं तो ना मैं कितने गया। तो बात शुरू करते हैं कि अब थोड़ा पहले हम हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करें कि क्लिनिक ऑन व्हील्स है क्या। सर, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है इनकी आपने देखी होगी, एक बड़ी वैन है, फर्स्ट टाइप है। कॉन्सेप्ट ये था कि एक बड़े ट्रक पे ना डॉक्टर को बैठाना है, अंदर होगे डिस्पेंसर, 2 LHVs, एक नाइफ का, सीधे एक पूरा छोटा मिनी मोबाइल BHU होगा, जो गांव देहातों में या इवन हमारी लाहौर के जो एक्चुअली एरियाज है जहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू है, वहाँ जाएगा। वो फैसिलिटीज फर्स्ट, मतलब एक प्राइमरी फैसिलिटीज देगा। अच्छा, उसमें ये था कि अंदर AC शेसी लगे होंगे, मरीज अंदर आएगा और चेक करेगा। ये मेजर कॉन्सेप्ट ये जो सेक्रेटरी थे अली जान साहब, उनके ज़माने में मैडम ने, जो हमारी CM है, उन्होंने इसको इफ्तिताह किया, और वो जिस बस वैगन पे, वैन पे, ट्रक पे किया गया वो कुछ और थी। ओके। अब क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से रब्ता किया, मेरे भी कुछ करीबी जानने वाले भी क्लिनिक ऑन व्हील्स पे, वो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसलिए भी दे सकता हूँ। तो उसमें ये था कि अब सर वो वैन तो है, लेकिन वो एक छोटी वो नहीं होती, हाई रूफ टाइप, हाईएस होगी, हाईएस्ट टाइप वो है, जिसको 40 की स्पीड से ऊपर चलाने की इजाजत नहीं है। जून जुलाई की गर्मी में AC चलाने की इजाजत नहीं है, वो खिलर जाती है, खिलर जाएगी। या पता सर, मैं ज्यादा फिर बोलूंगा तो लोग गुस्सा कर देंगे, क्योंकि सर वो POL जो पेट्रोल के होते हैं ना, वो पैसे भी तो फिर खर्च करने होते हैं। तो अब डॉक्टर जो भी है, आप उसको भेज देते हैं। अव्वल तो मोस्टली डॉक्टर जो है ना हमारे 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के फासले से अपने स्टेशन पे आते हैं डेली। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा जी, एक तो उनको ये है जी आप पहुंचे, फिर गर्मी में बिठाया जाता है किसी दरख्त के नीचे, या फिर उस मोहल्ले के जो उस गांव का कोई चौधरी होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होती है अमला कि जी साडा डॉक्टर या साडी डॉक्टर बीमार हो गए थे,
ठीक है, कोई इनकार कर देगा, कोई कह देगा हाँ जी बैठ जाओ, किसी की बैठक में बिठा रहे हैं। मतलब आपने डॉक्टर उस वक्त रेलू कट्टा बना होता एक तो सरकारी मुलाजिम एक तो वो सरकारी मुलाजिम, दूसरा वो डॉक्टर, आपने उसकी क्या वैल्यू कर दी? रेलू कट्टा अब हो उस गया ना। गांव में, उस एरिया में डॉक्टर की क्या वैल्यू होगी जो आपके घरों में आके आपसे मिलते कर रहा है, मैंने भालो बिठा नहीं, अगर गवर्नमेंट ने देखा जी इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, डॉक्टर आपकी बात की जी अच्छा इनिशिएटिव है, ऑन पेपर ऑन पेपर जो उनसे ना वो लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको भी तो देखें ना। अब फिर यही होगा कि खुदा ना खास्ता कल को कोई ऐसा हादसा होगा, फिर गवर्नमेंट जागेगी, जिस तरह पोलियो वर्कर्स के साथ गोलियां चलनी शुरू हो गई थी, अब अनकरीब यही होगा कि जी कोई डॉक्टर जाएगी कहीं पे, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा मिस ऐप हो जाएगा, कोई गोली चल जाएगी, कोई ऊंच नीच हो जाएगी, यार वो इनकी अपनी बच्ची नहीं ना है। नहीं, अपने बच्चे मोस्टली माशाल्लाह हमारे जो बड़े प्राइमरी सेकेंडरी के बड़े हैं ना, सबके बच्चे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। सर वो पढ़ के यहाँ नौकरी नहीं ना वो करते, यहाँ काम मसला नहीं नहीं करेंगे। काम नहीं हाँ। करता। ठीक है, उनको अव्वल तो हेल्थ डिपार्टमेंट में रखेंगे, उनको बाहर भेज देंगे। नहीं, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रखेंगे तो अच्छी पोस्ट पे और रखेंगे। नहीं रखेंगे, वो अच्छी पोस्ट होना यार, वो जो होते हैं ना वो लोग, वो जो जिनके बारे में पिछले दिनों भी बात कर रहे थे, वो जो होते हैं ना टेक्निकल गजेटेड ऑफिसर, उनको अफसर नहीं समझते, तो अपने बच्चे को वो वाला अफसर नहीं बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है। हमारे यहाँ वो जो चाहते है हैं ना, जहाँ पे दूसरे लोग जलील हो रहे हैं हमारे वो बच्चे ना। यार आप उनके लिए राया हो ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जो अंग्रेज छोड़ गया, गोरा साहब, अब ये काला साहब है। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए ना कि पाकिस्तान जो बनाया गया था तब भी दो कौमी नज़रिए के ऊपर बनाया गया था, और अब का दो कौमी नज़रिया ये है कि एलीट एक अलहदा कौम है और जो बाकी सारे लोग हैं वो एक अलहदा कौम है। उनके साथ एसोसिएशन डिफरेंट है, उनके साथ एसोसिएशन डिफरेंट है, उनके मसाइल भी डिफरेंट है और उनको यूटिलाइजेशन भी डिफरेंट है, कानून भी डिफरेंट सर, है। आप- कानून भी डिफरेंट चले है। अब उनको हम छोड़ देते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है। अब हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी उससे भी बुरी है। मैं लिटरली, लोग कुछ अगर होंगे कोई बीच में का दुका, जो फिर वो ये जो होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में गुस्सा करेंगे, करते ना भाई जो करना करो, ठीक है, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता भाईजान। हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में सबसे गंदी है। जो डॉक्टर जब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ना, इससे गंदा बंदा कोई नहीं होता, ठीक है, हालांकि वो इससे सारे बड़ा फेस से फिरौन गुजर कोई के नहीं आया है, होता है। ठीक है, और वो सबसे पहले जुल्म जब करेगा ना, वो अपने ही साथी डॉक्टर पे करेगा। जैसे वो इमरान खान के दौर में यास्मीन राशिद जब बनी थी, इधर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब में, और उधर अपने सदर साहब बने थे डेंटिस्ट, हाँ जी, तो लोगों ने कहा जी चलो यार इस दफा डॉक्टरों के कितनी सबसे डॉक्टर साहब सोचिए जलालत भी इसी दौर में कितनी उम्मीदें थी उस वक्त। कितनी मैं उम्मीदें डॉक्टर साहब रखी। उसी दौर में वो PMDC का टीम निकल गया था। नहीं निकल गया, डॉक्टर विकास मिस कर रहे हैं, सर जी क्या हाल है, ठीक हो, ठंडी आ गया वापस। और मैडम डॉक्टर यास्मीन का तो मैं खुद गवाह हूँ। मैं मेयो अस्पताल में कोई कॉन्फ्रेंस थी हमारी, उसकी मेजोफेशियल की पॉम्स की, तो उसमें वो मेहमान खुसूसी थी 2000 कोविड के कुछ 15 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पे आई हैं, उन्होंने आते ही ना बाद में हमने कहा चलो कोई मेजोफेशियल के बारे में भी ऐलान करेंगे कि अब ये फैसिलिटी देंगे। उन्होंने आते ही डॉक्टरों की जो बेइज्जती शुरू की। हालांकि वो खुद डॉक्टर थे। अच्छा हाँ, बाय द वे डॉक्टर है वो। तमीज नहीं तुम लोगों को, तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग बात करने की तमीज नहीं। मतलब ये जो लेमैन बातें करते हैं ना, वो मैडम प्रोफेसर यास्मीन राशिद ने बातें शुरू कर दी। अच्छा, हम सारे बैठे हैरान कि यार ये साडी माँ है, मतलब मेडिसिन की माँ है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है, मेडिकल की माँ है वो। यार साडी माँ सानू इडियां कर इडी नफरत। अच्छा, बाद में बहुत से लोगों ने बात की कि यार यही खातून हमारी वकीलों के या किसी और, खास तौर पे वकील भाई, मैं बड़ा इम्प्रेस हूं उनसे, उनकी यूनिटी से। उनकी महफिल में ये बात करके वहां से निकल के दिखा उनके खिलाफ बात करके। सर डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स को गंदा किया हुआ है। डॉक्टर्स नहीं डॉक्टर्स को गंदा किया हुआ है, चाहे बात हो क्वैकरी को सपोर्ट करने की, बिल्कुल, चाहे बात हो एडमिनिस्ट्रेशन में आके फिरौन बनने की, चाहे अभी डॉक्टर साहब आपने ही बल्कि मुझे वो क्लिप अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था जिसमें एक मिनिस्टर साहब जो है वो आकर एक एमएस साहब के साथ कुछ गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, बड़े गर्म जोशी के साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे कि आपको ये बताया गया था कि ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एसी चलना चाहिए। सर देखिए प्लेस किया उन्होंने बाय द वे एज अ हेल्थ मिनिस्टर। हाँ जी सर आप ये देखें ना कितना मेजर इशू है कि सारे जैसे मसले बिल्कुल सेट हैं। एक एसी का मसला था कि वो 26 पे क्यों नहीं चल रहा। नहीं देखे, अगर तो रूल आ गया है तो दैट इज इन्फोर्स्ड, ठीक है, पहली बात मैं ये नहीं कहता कि इन्फोर्स नहीं होगा,
लेकिन जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस लहजे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल ये प्रोफेशनल। कॉमन हो चुका हुआ है ना आपके, कॉमन। और सर वो भी डॉक्टर के साथ है। सर मेरी बात सुने, हर बंदे को यहाँ पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो डॉक्टर है, जिस भी अपर पोस्ट में ना, अब वो सोशल मीडिया पे वायरल होने का इतना का लोगों को शौक हो चुका हुआ है ना। मतलब आप देखें, वो अक्सर मैंने देखे हैं ये MP MNAs भी, इवन हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं गाड़ी से उतर रहे हैं, वीडियो बन रही है, अगले बंदे को डांट रहे हैं, वीडियो बन रही है, मतलब खुद कह के बनवा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल से वीडियो बनाओ, इस एंगल। हाँ, मतलब व्हाट इज दिस यार। अच्छा डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ, तू भी पीछे पीछे आ जा। जो मंदिर का घंटा बन गया ना डॉक्टर, जिस तरह वो अंदर बजाई जा रहे हैं, जिस तरह वो भूल भुलैया में उसने देखना कहा था कि मैं क्या डाउनफॉल मंदिर शुरू का हो घंटा चुका हुआ है। हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हर साल, पिछले साल 500 सीट खाली गई थी, इस साल 750 की सीट खाली गई है अगली दफा 1000 की मेडिकल जाएगी। की, अगली दफा और हो जाएंगी, नहीं इंशाल्लाह, फिर यही मरेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है ना, इनको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह तना, ठीक है ना। नहीं, ये इस मुल्क का है ना, ऐसा ही होगा। पीछे ना कमेंट सेक्शन तो पीछे पै नहीं वहां, कोई बात नहीं। ते मेरी नहीं, अब ये भी वक्त है ना कि PPSC की सीटें आनी, लोगों ने वो इनको बंदे नहीं मिल रहे, लोगों ने ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। लोगों ने सबसे ध्यान पहले नहीं डॉक्टर दिया। नहीं, पैदावार कम होगी, आगे जाकर पहले डिमांड जब बढ़ेगी, फिर ये तरले करेंगे। सोचो AC साहब पॉलिश डालते हुए कैसे लगेंगे। बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। बात करते हैं बाकी वो मैंने आज वो वीडियो भी सुनी है AC साहब के ऑफिस वाली। मेरा मतलब है 12-1 बजे तक आपके अपने सरकारी इदारे के अंदर आपका असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बैठा हुआ, ठीक है, और आप भी जैसा सर ने बात और जैसा सर ने बात की है की वीडियो थी उन्होंने, वो जो हमारे साथ बिल्कुल 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 उन्होंने की थी 1 बजे तक AC साहब अपने कमरे में नहीं, अपने और ऑफिस ना में उनका नहीं कोई है। स्टाफ है, और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि डॉक्टरों को आप लोग आजकल पता क्या हो रहा है, बल्कि वो पॉइंट WhatsApp पे ना वीडियो कॉल कर देते हैं कि जी बताएं आप आए हुए, मतलब आपका लो स्टाफ जो है वो डॉक्टर्स को कहता है वीडियो कॉल तो करें। इन्होंने एक टीम बनाई हुई है लाहौर सेक्रेटेरिएट से ना, कोई टास्क फोर्स है जो डॉक्टर्स को ना वीडियो कॉलिंग करती है WhatsApp पे। बेशरम लोग हो। अच्छा वो ना फीमेल्स मोस्टली नहीं उठाती यार वीडियो कॉल, हम सबके घर माँ बहने अननोन बंदे की क्यों उठाएंगी, नहीं उठाएंगी, उस पे शोकॉस उठा लो तो शक्ल दिखाए, और तुम्हारी माँ और बहन की ऐसे शक्लें देखे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अजीब आदमी है यार ये लोग, अजीब हरकतें। खुद पे अटेंडेंस के ये हालात हैं कि ये लोग 12-12 बजे से पहले निकलते नहीं अपने कमरों से, घरों के कमरों से, अपने ऑफिस में खाली पड़े, ठीक है। और इनको 3-3 घंटे से सफर करके आने वाले डॉक्टरों को 8 बजे मौजूद चाहिए इन्हें, वो लोग कि जी वो घरों से 4 बजे निकले सुबह और 8 बजे अपने स्टेशन पे पहुंचे, और वहां रुकने की फैसिलिटी कोई नहीं देनी उन्होंने। नाज़रीन, अपनी बात का इख्तिताम भी ग़ालिबन हम यहाँ पे अपने करेंगे, और बाब इख्तियार से हमारी एक ही दरख्वास्त है, वो ये है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा एक तकरीर में फरमाया था कि अपनी मंजी के नीचे पहले डांग फेरें और उसके बाद फिर बाकी तमाम लोगों के साथ उस तरह से रब्ता इस्तवार करें जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके साथ रब्ता इस्तवार किया जाए। ऐसे नहीं है कि ये जो दोगलापन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और हमारे लोगों के अंदर जो वर्कर्स हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने बात शुरू की थी कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के ऊपर जो मामला शुरू हुआ था, जिस तरह से प्लान शुरू हुआ था, वो अब उसका शायद 20% भी नहीं रहा। ऑन पेपर उसके रिकॉर्ड्स को बड़ा बेहतरीन मेंटेन किया जा रहा होगा, लेकिन ऑन रियलिटी इट इज़ डिसमिसल टोटली। एक जिसको कहते हैं ना, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि एक डॉक्टर अपने पूरे स्टाफ के साथ, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लूर जलील हो रहा है, और उसके बाद उसको वहाँ पर बैठने की जगह नहीं, AC उसके पास नहीं, गर्मी में वो ख्वार हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पर उसको जाके मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए बिठा दिया जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए ये कर दिया जाए, या कुछ चौधरी साहब जो हैं वो कुछ सीट वहाँ पे रख दें या कुछ ऐसा कर दें। ये सिर्फ ऑन पेपर चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं जब आप वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी पे आता है तो फिर कुछ भी नहीं। डॉक्टरी नहीं पंचायत लगती है। हाँ एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये ना जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है ना, डॉक्टर ने ट्री बन चुका है। अच्छा इसमें इन्होंने जैसे बार अंडर ट्री हुआ करता था। तो नाज़रीन इकराम, अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं इस नोट के ऊपर कि हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस चीज़ को अपने मलूज़े खातिर रखेंगे कि खाली प्लान्स बनाने से नहीं, उनको इम्प्लीमेंट करने से तरक्की आती है। खाली सोच के साथ नहीं, अमल के साथ तरक्की आती है। खाली यही नहीं कि आपके जो अंडर काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर तलवारें चलाते रहें, ये भी आपको काम करना पड़ेगा कि अपने से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उनको भी उसी कटहरे में लेके आएं
जहां पर आप डॉक्टर्स को और उनसे एसोसिएटेड स्टाफ को लेके आते हैं। क्यों हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ गन पॉइंट के ऊपर रहें और बाकी तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं वो सिर्फ गन की दूसरी तरफ खड़े हों? हमें क्यों ऐसा महसूस होने लग गया है कि वी आर द विक्टिम्स नाउ? तो यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड योर वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लान्स। अदरवाइज माजरत के साथ हमारे जो मेडिकल और डेंटल का जो आगे आने वाला मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा गहरा, काला और बहुत ही डिसमिसल और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले बैठक सेशन में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।